आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिस तरह से हमारा तिरस्कार किया, जैसे भरे दरबार में रावण ने अपने सगे भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, तो पार्टी तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और जो भी भदोही के नेता हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, संगठन से हटाने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए वो जितना मिल करके साजिश करना होता है, उसके मुख्य सूत्रधार और जाहिद बेग साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र रूपी पार्टी है। वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है। केवल अखिलेश यादव, अखिलेश के भाई, अखिलेश के पत्नी, यही उत्तर प्रदेश में यादव हैं। पीडीए का नारा पूरी तरह से खोखला है। पार्टी में तानाशाही हो गई है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के 78 लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने नामांकन किया। उनकी नामांकन को सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस प्रकार से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, उसके साथ साथ जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो भदोही जिले के कई राजनीतिक जानी मानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आपको बताते चले कि ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के ऊपर आरोप लगाया, जाहिद बेग के ऊपर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम उनसे बात करते हैं कि वह आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए। आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ा? कोई भी व्यक्ति अपना घर किन परिस्थितियों में छोड़ता है, चूँकि समाजवादी पार्टी की स्थापना इस समय आज़ादी की लड़ाई में स्वर्गीय पिताजी लड़ाई लड़ रहे थे। बनारस में आचार्य नरेंद्र देव जी का भाषण हुआ, जिससे प्रभावित होकर के स्वर्गीय पिताजी 1947 में सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े और कांग्रेस को छोड़ा। बीच में आजीवन सोशलिस्ट आंदोलन के झंडे के नीचे सोशलिस्ट पार्टी को सींचने का काम किया। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी को नेता बनाने का में सहयोग रहा उनका। इसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उसमें भी संस्थापक सदस्य रहे। तमाम क्रांतियां पैदा करके पूरे पूर्वांचल में, प्रदेश में उनका एक स्थान था। और आज उनके तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि परिवार में कोई अन्य लोग नहीं थे, मैं 1990 में जनता पार्टी से और 1992 जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उसी समय से मैं मेंबर हूँ और तमाम साथियों के साथ ज़िले में भी मैं काम किया। और स्वर्गीय पिताजी के देहावसान के बाद 2010 में मैं सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे करके पिताजी के संघर्ष को, त्याग को, तपस्या को, बलिदान जो उन्होंने अपना दिया जीवन पर्यंत, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सक्रिय राजनीति में कूदा और 2010 से लगातार समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। लोग पिताजी के राजनीतिक विरासत के रूप में हमें आशीर्वाद दिया और आज बहू हमारी जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। सभी धर्म, संप्रदाय, बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। पीड़ा तो तब हुई जब मैं पिछले 3 चुनाव से आश्वासन के बाद ठोकर खा रहा हूँ।
तिरस्कृत किया जा रहा हूँ, उसकी भी पीड़ा मुझे नहीं है। मैं पिछले 8 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और विनम्रतापूर्वक मैंने उनसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने जिस तरह से हमारा तिरस्कार किया, जैसे भरे दरबार में रावण ने अपने सगे भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको हजारों की संख्या में पार्टी के लोग उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद भी मैं मर्माहत होकर के घर आकर के लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया, मैं इंतज़ार करता रहा कि पार्टी के किसी नेता का ज़रूर उस प्रतिक्रिया के बाद मुझसे वार्ता होगी। आज 15 दिन बीत गया, मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी, जहां मेरी पैदाइश और आज 54-55 साल की अवस्था हो गई, वहां से मुझे कोई ऐसा कोशिश नहीं किया गया कि मैं पार्टी के काम में लगूं। आप राज्य मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपके पिताजी एमएलसी थे, और इसी बात को टैग करके भदोही के विधायक जाहिद बेग जी सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है, तो उसको आप शायद देखे होंगे, उस पर क्या आपकी राय है? आदरणीय जाहिद जमाल बेग साहब हमारे परिवार से दूसरी पीढ़ी से या तीसरी पीढ़ी, उनको भी समझिए तीसरी पीढ़ी से हमारे उनके पारिवारिक संबंध हैं, और आज वो हृदय के बीमारी से पीड़ित हैं, अस्पताल में हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, हम लोगों के बीच में स्वस्थ होकर के आवें। जहाँ तक उनके बयान की बात है, मैं उनके बयान से बहुत मर्माहत हूँ, और उनकी जो ओछी मानसिकता है राजनीति में, जो जिलाध्यक्ष रहा हो किसी पार्टी में और 2 बार से विधायक रहा हो, वो अपने हृदय पर हाथ रख के पूछें कि समाजवादी पार्टी में उनका जन्म 30 जून 1994 को हुआ था, जब पिताजी एमएलसी थे, जब जिले की घोषणा करवा रहे थे भदोही जिले की, उसी दिन अपने पिता के साथ स्वर्गीय ईसु बेग साहब के साथ वो पार्टी ज्वाइन किए हैं। और पहला टिकट औराई से अगर किसी ने दिलवाया था तो स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य ने दिलवाया था, और जाहिद बेग की कोई स्थिति नहीं थी। 94 में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, जिसे स्थापना के समय ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे बाबू जयप्रकाश नारायण रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह साहब रहे हों, चाहे नेताजी माननीय मुलायम सिंह रहे हों, वो कार्यकर्ताओं को साथी करके संबोधित करते थे। लोहिया जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथी मानते थे, सहयोगी मानते थे। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो बड़ा से बड़ा नेता हो, उसे अपने नौकर और ड्यूटी के समान रखते हैं, जिससे बहुत से सोशलिस्ट जमाने के पारिवारिक संबंधी आज पार्टी छोड़ के चले गए। आप भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन करने के बाद क्या समाजवादी पार्टी तरफ से ये नहीं हुआ कि आपने क्यों ज्वाइन किया? चलिए कोई बात नहीं, जो गलती हुई माफ करिए, फिर से आ जाइए समाजवादी पार्टी में, ऐसा कोई किसी ने फोन किया, कहा कि आप आ जाइए वापस? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये स्थिति है तो पार्टी तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उस पार्टी का विधायक जो मेरा पारिवारिक संबंधी हो और जिंदगी और मरण से जूझ रहा हो, उसका जो चरित्र है उसको अस्पताल से उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि वो हमेशा अति पिछड़े समाज के नेताओं और जो भी भदोही के नेता हैं
उनको नीचा दिखाने के लिए, संगठन से हटाने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए वो जितना मिल कर के साजिश करना होता है उसके मुख्य सूत्रधार और जाहिद बेग साहब हैं। और जैसी उनकी करनी है उनकी नैया को डुबोएगी और उनकी नैया के साथ पार्टी की भी नैया अगर यही हाल रहा तो डूब जाएगी। क्या चीज़ों को लेकर के आप भाजपा में गए हैं? क्या आपको भाजपा से क्या उम्मीद है? पहली क्या उम्मीद लगा के आप भाजपा से गए हैं? भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र रूपी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने देखा कि उनके यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो किसी भी परिवार से न जुड़ा हो, बड़े नेता के परिवार से, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। जो काम हमारे लोहिया साहब कहते थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथी कह करके पुकारते थे, सम्मान करते थे, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये छात्र अभी इसी सरकार में, जिस पार्टी में आप ज्वाइन हुए हैं, अभी 600 से ज़्यादा दिनों तक लखनऊ की को गार्डन में प्रदर्शन दिए, वो भी आरक्षण, चाहे शिक्षक का हो आरक्षण, चाहे जो भी है वो। हमको यही समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण के खिलाफ थी तो चुनाव में कैसे लागू किया। स्वामी पाठक जी कल परिवारवाद पर हम धोए हैं, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, सभी को। भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है, राजा क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भारतीय जनता पार्टी में एक चैनल से शुरू होता है, परिवारवाद है। जैसे किसी भी राजनीतिक परिवार में अगर आदमी संघर्ष करके कहीं पहुंचता है तो परिवारवाद तो है लेकिन आशीर्वाद भी है। और जैसा डिप्टी सीएम साहब ने कहा तो बहुत सही बात उन्होंने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के भाई, पत्नी स्वयं के अलावा किसी यादव को 80 सीट में जगह नहीं मिल सकती थी? तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? यादव समाज जो 8, 9, 10% की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में फैला है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जूझ रहा है, तो उसको टिकट पाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। केवल अखिलेश यादव, अखिलेश के भाई, अखिलेश के पत्नी, यही उत्तर प्रदेश में यादव हैं। पीडीए खोखला हो चुका है आपकी निगाहों से, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अभी हम लोग पीडीए का पूरा कार्यक्रम ही मैंने ही कराया था, लेकिन पीडीए का नारा पूरी तरह से खोखला है। पार्टी में तानाशाही हो गई है। लोहिया जी के सपने को चकनाचूर कर दिए। आदरणीय नेताजी आज भी हमारे परिवार के दिल में बसते हैं। जो हमारे स्वर्गीय पिताजी का और उनका रिश्ता रहा वो आज भी हमारे आराध्य हैं। मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया हूं, लेकिन नेताजी का जैसे समाजवादी पार्टी में जो सम्मान था उससे ज़्यादा आज हम उनके बात विचारों पर चलने का प्रयास करेंगे, वो हमारे दिल में है। भदोही लोकसभा सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं? डॉक्टर विनोद बिंद के सामने ललितेश पति त्रिपाठी मुकाबला करेंगे कि बसपा से दादा सिंह चौहान? अभी हम पार्टी कल ज्वाइन ही किए हैं, लेकिन इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें निर्देश दिया था दुर्व्यवहार करते समय कि जाओ हरा देना, तो निश्चित है कि लाखों लाख की संख्या में से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। क्योंकि जाहिद बेग ने लिखा है कि आपके मतलब कि जो बहू जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जाहिद बेग साहब जितने गंदे व्यक्ति हैं राजनीतिक, उतना मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इसलिए कि आप लोग भी जानते हैं कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों के लिए 2 और समर्थक और प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। समाजवादी पार्टी के तथाकथित यादव समाज के 5 जिला पंचायत सदस्य थे,
किसी ने समर्थक और प्रस्तावक पर क्या हस्ताक्षर किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने किसी भी यादव समाज के जिला पंचायत सदस्य से ये कहा या जिला का संगठन कहा कि आप फार्म भरवाइए? सारे लोग चुनाव से 10 दिन 15 दिन पहले मैनेज हो गए साजिश के तहत, और उसके मुख्य सूत्रधार मैं जाहिद बेग साहब को ही मानता हूँ। ये कलाकार व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसा उन्होंने लिखा है पैसा लिया होता तो चुनाव में भाग नहीं लेता। हमारा पर्चा नहीं भरा गया तो मैं ललकार करके किसी को वोट देने नहीं गया। और जाहिद बेग साहब को बता देना चाहता हूँ कि पार्टी में रह करके पार्टी विरोधी काम वही लोग करते हैं। मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया तो डंके के चोट पर भाजपा के लिए मैं काम करूँगा। पार्टी में रह करके पार्टी विरोधी काम मैं नहीं करता। जो वो लोग अभी तक करते आए हैं, पैसा लेने का, जिताने का, हराने का, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं उसको समझें या न समझें, लेकिन कुंवर प्रमोद चंद मौर्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य का परिवार जिसके साथ रहेगा उसके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, डंके की चोट पर रहेगा तो रहेगा। आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हाँ, जातिगत जनगणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही है? इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी पार्टियों को इसको लागू करना चाहिए कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आपको लग रहा है कि आप अपनी बात बड़े नेताओं की बात रख पाएंगे? और जब फोरम पर बात होगी तो उस पर चर्चा होगी। बसपा में क्यों नहीं? ये बसपा में अब केवल नाम की पार्टी रह गई है। बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे हैं, बहुत जुझारू हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं नीचे से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, सबकी मानसिकता केवल ठगने की है।